नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और आप सभी को पता ही होगा कि फर्रुखाबाद से एक चर्चित चेहरे हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जो मरीजों को तो देखते ही हैं, समाज सेवा करते ही हैं, लेकिन अब राजनीतिक सेवा भी आप लोगों की करने वाले हैं अगर आपका समर्थन डॉक्टर नवल किशोर साक्य को मिलता है तो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बुद्धिस्ट समाज के कुछ चर्चित लोग हैं। हम मौर्य वंश के योद्धा नाम से फेमस हुए धनंजय कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। बिलोलिया बुद्ध महोत्सव से जो भैया हैं जयप्रकाश साक्य, ये हमारे साथ हैं। भैया भी हैं। इनसे भी सबसे बात करते हैं आखिर यहाँ क्यों मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि फेसबुक पर पोस्टें पड़ रही थी डॉक्टर नवल किशोर साक्य, और ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ प्रचार करने डॉक्टर नवल किशोर साक्य के पास क्यों आए हैं बिहार से। भैया बिहार के रहने वाले हैं, भैया बदायूं से रहने वाले हैं, तो वहाँ से चलकर यहाँ क्यों आए हैं। तो सबसे पहले धनंजय भैया से बात करते हैं। भैया, वहाँ से आप यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर नवल किशोर साक्य से ऐसा क्या लगा हुआ है कि आप बिहार से चलकर यहाँ आ गए? आज के परिवेश में अगर जो व्यक्तिगत सेवा और धर्म जो देखा जाए, वो जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य के पास है, जो जनता की ज़रूरत है, वो किसी के पास नहीं है। अच्छा। राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और वहाँ सेवक ही पहुँचते हैं। तो हमें लगता है कि फर्रुखाबाद को डॉक्टर नवल किशोर साक्य से बेहतर कोई भी सेवक कहें, जनप्रतिनिधि कहें या सांसद कहें, ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा। तो इसी वजह से आप वहाँ से खिंचे चले आए एक तरह से। हाँ। अच्छा। और मैं भी बहुत काफ़ी दिनों से जी नवल भैया को जानते हैं हम लोग जी, और उनके कार्यों से भी बहुत प्रभावित हैं। ऐसा सेवक हमें चाहिए जो जन जन के दर्द को महसूस करे, अपना दर्द महसूस समझ करके उसके साथ काम आए। मतलब तो आपको लगता है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य अगर जनता ने चाहा और डॉक्टर नवल किशोर साक्य सांसद बन गए यहाँ के, तो वो जनता के प्रति कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आप? हाँ, इतना तो हमें पूरा विश्वास है कि आज तक का जो इस फर्रुखाबाद को जो नेता मिलने वाला है, जो समाज का बेटा मिलने वाला है, वो आज तक जितने भी लोग आज़ादी के बाद जितने भी यहाँ सांसद बने हैं जी, सबसे सच्चा सेवक मिलने वाला है। अच्छा, चलिए भैया से बात करते हैं इधर। भैया ये बताइए, आप जैसे भैया ने बताया कि वहाँ से यहाँ आ गए, अच्छे समाज सेवक हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य, तो आप ये बताइए कि जैसे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर नवल किशोर साक्य, विपक्षी एक पार्टी भी है, भाजपा है जो, और पास में ही एक और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, चर्चा सुनने में ये मिल रही है कि इंडिया गठबंधन टूट सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, वो राजनीतिक पार्टियों की अपनी सोच है जी। जहाँ तक मैं बात करूँ, इस फर्रुखाबाद के लिए डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी से अच्छा प्रत्याशी या यहाँ जनता के लिए अच्छा जनसेवक कोई नहीं मिल सकता है। अच्छा। जैसा कि सभी जानते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर भी हैं और उनके जो हॉस्पिटल पर जो भी मरीज जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी मरीज वहाँ पहुँच जाता है, उसके पास पैसा है तब भी उसका इलाज होता है और पैसा नहीं है तब भी उसका इलाज होता है। दूसरा, एक डॉक्टर साहब में ये खासियत है कि पिछले कई वर्षों से वो एक राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक कोई पद ना होने के बावजूद भी जनता में इतनी, कहना चाहिए, इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से जनता की सेवा कर रहे हैं कि जहाँ भी जिस किसी के भी पास कोई परेशानी होती है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसकी पूरी से पूरी मदद करते हैं। अच्छा, जैसे कि बता रहे हैं भैया कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य मदद करते हैं लोगों की। अभी हमने भी कुछ देखा था। डॉक्टर नवल किशोर साक्य की एक तारीफ़ करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने बाढ़ में जाकर लोगों को राशन पानी पहुंचाया था, जहां पर फर्रुखाबाद के सांसद से लेकर कोई मुख्यमंत्री तक यहां आए थे। उन्होंने मात्र 5 किलो राशन दिया था। डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने जाकर उन्हें इज्जत सम्मान से रहने के लिए जगह दी और उन्हें खाना पीना पहुँचाया। इस बात की मैं भी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र में था, गाँव में था। भाजपा के लोगों से जब मैंने बात की उनसे, तो उन लोगों का कहना था कि इस बार बाढ़ ही नहीं आई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पर आश्चर्य इस बात से हो गया कि इन लोगों को इनका दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर लाखों करोड़ों की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, कई घर उजड़ गए, कितने गायें मर गई, कितने भैंसें मर गई और पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं हो गई। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी की वजह से, ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से वहाँ पर हत्याएं भी हो गई। और भाजपा के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब की बार बाढ़ ही नहीं आई। तो इस बात की मैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य की यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो वहाँ पर पहुँचे, लोगों की मदद की, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य मदद करेंगे। अभी तक जो आपकी स्वास्थ्य सेवा है, आपने
टैलेंट के दम पर करते हैं और अब राजनीति में भी पहुंचेंगे। तो आपको क्या लग रहा है फर्रुखाबाद का जो एक तरह से अगर सांसद बनते हैं तो फर्रुखाबाद का विकास कितना ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, मैंने बात की है तो वो बोलते हैं फर्रुखाबाद के ही निवासी कि अगर बाहर कहीं चले जाओ दिल्ली या लखनऊ तो उससे बोल दो कि मुझे फर्रुखाबाद जाना है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि ये कहाँ पे पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दूं डॉक्टर साहब का यहाँ से चुनाव लड़ना ही एक फर्रुखाबाद को नई पहचान मिलनी है जी। क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर साग जी से पूरे देश का जो हमारा समाज है, जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं, पूरे देश से डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं। और जब डॉक्टर साहब का यहाँ से टिकट क्लियर होता है तो मैं आपको बता दूं जब चुनाव की स्थिति पे जब होगा तो पूरे देश से डॉक्टर साहब के समर्थक डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ाने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, बिहार से हम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं और हम बदायूं से आए हुए हैं। अभी चुनाव में थोड़ा सा विलम्ब, जैसे ही चुनाव का बिगुल बज जाएगा उसके बाद आप देखना फर्रुखाबाद को, मैं सही बता रहा हूँ, आप जितने भी अभी जो उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा पहचान अगर किसी को मिलनी है तो वो सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद को मिलेगी जैसे ही डॉक्टर साहब का टिकट क्लियर होता है। जैसे कि एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं, जैसे सरकार की ही बात करेंगे हम, जैसे सपा सरकार है एक तरफ, आप सामाजिक हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो विरोधी सरकार है वो किसानों के पक्ष में नहीं जा रही है और जो आवारा पशु वगैरह घूमते रहते हैं इनकी वजह से लोगों को नुकसान होता है या नहीं होता? नहीं, वो तो दिक्कत है सबके लिए और वो दिख रहा है कि सब खेतों पर सोते हैं रात में, तो वो समस्याएं सबकी हैं। फिर चाहे वो किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो दिक्कतें सबको हैं और वो बनी हुई हैं अभी तक। मतलब अगर जो ये कह सकते हैं कि हम कि सरकार जो है वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब किसानों को दिक्कतें हैं तो किसानों की तरफ नहीं ध्यान दे रही है। उनकी समस्याओं का समाधान होगा तभी तो किसानों की तरफ ध्यान देगी, और वो समस्याएं बनी हुई हैं अभी तक। चलिए, और एक दो सवाल और आप लोगों से कहना चाहूँगा, मतलब पूछना चाहूँगा। एक शिक्षा का स्तर है जो इस टाइम अभी देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो बच्चा है जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है या फिर छोटे सी उम्र में जाकर उसे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, शिक्षा का स्तर इस टाइम गिरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब किस तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो नवल किशोर साके हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, और शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो सकता है यदि फर्रुखाबाद से ये सांसद बन जाते हैं तो? आपको पता है कि डॉक्टर साहब ठीक है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, लेकिन लगातार 10 सालों से समाज में बने हुए हैं जी। शिक्षा पे जितना फोकस अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर साके कर रहे हैं, शायद कोई जीता हुआ प्रत्याशी भी नहीं करता है। जी, जी। आप उनके कार्यक्रमों को देख रहे होंगे, वो खुद बताते हैं कि मैंने अगर शिक्षा को नहीं अपनाया होता तो मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बनता। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे हैं जो असमर्थ हैं एडमिशन में, कॉपी किताब के लिए, या जिस तरीके से शिक्षा के प्रति पहला जोर डॉक्टर नवल किशोर साके का होता है। उनको पता है कि मैं आज जो हूँ वो शिक्षा की वजह से हूँ, तो शिक्षा पे तो हमेशा उनका फोकस रहता है। मतलब स्कूल कॉलेजेस से अच्छे से हो सकते हैं। हाँ, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तो तीनों उनकी गारंटी है। अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये तीनों सेवाएं को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों के बल पे वो डॉक्टर बने हुए हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, एक जो डॉक्टर जो दर्द को महसूस करता है वो हम आप नहीं महसूस कर सकते। हम किसी अगर डॉक्टर को हम अपनी परेशानी या अपनी दिक्कत या अपना दर्द साझा भी करते हैं तो बहुत सारा चीज़ छुप जाता है, लेकिन डॉक्टर समझता है कि हमारे साथ कितना शेयर किया जा रहा है और कितने दर्द में यह पेशेंट है। जैसे जो सांसद होते हैं वही एक तरह से प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो सांसद जब पढ़ा लिखा, आजकल का जो दौर चल रहा है, हम यहाँ सांसद बाद में चुनते हैं, पहले प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। आज का जो वोटर है वो प्रधानमंत्री ही चुन रहा है डायरेक्ट। हाँ, सांसद कहाँ चुन रहा है। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम हर सभी वोटर से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र से अच्छा नेता चुने और हमारे ये नेता जाके प्रधानमंत्री चुने। अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तो देश का विकास बहुत जल्द होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो इस टाइम का वोटर है वो सीधे प्रधानमंत्री को वोट, प्रधानमंत्री के जो अपना सांसद है या विधायक है उसे नहीं देखते, उससे नहीं देख रहा है, वो सीधे प्रधानमंत्री को चीज चुन रहा है। अच्छा। और आप देख रहे हैं पिछले 2 चुनाव से ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। जनता के ही दिल में है कि हमारा प्रधानमंत्री ये बनेगा। मतलब जनता ये नहीं देख रहा कि हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं कौन विकासशील है, कौन विकास करेगा, और किसकी सोच जो है देश प्रेम से है, हमारे जनता से लगाव है, तो हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जिस क्षेत्र का नेता या जिस क्षेत्र की जो जनता है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेगी तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने क्षेत्रीय नेताओं को तो यहाँ के वोटर समझती है ना, जानती है उसके बारे में। तो ये भी कमियां हैं जो देश को उस मंजिल पे लेके नहीं जा पा रही हैं जहाँ जाना चाहिए देश।
INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।